ये जो आपका फैसला है और ये आपकी सपोर्ट है, तो जाहिर है आपकी सूरत में पीपल्स पार्टी को पंजाब में एक बड़ी भारी भरकम शख्सियत मिलेगी, जिसका सिर्फ एक कॉन्स्टिट्यूंसी में वोट नहीं है, कई अहम तरीन कॉन्स्टिट्यूंसी में वोट है। वो जो हमने PMLN में भी देखा और PTI में जो थे आप उस वक्त भी देखा। अब सवाल ये पैदा होता है सर कि ये सवाल तो ज़रा थोड़ा सा बनता है और मैं पूछ लेता हूँ कि सियासी जमातों में आप माशाल्लाह अभी कबल PTI भी थी, PMLQ भी, PMLN भी, और एक उम्मीद अफजा पैगाम है पीपल्स पार्टी की तरफ से कि शायद बहुत जल्द चौधरी सरवर साहब पीपल्स पार्टी का हिस्सा हों। तो क्या सर ये जो 2-3 जमातें आपने छोड़ी, आया सियासी जमातों का जो मेयार है वो आप के मुताबिक नहीं है या आप सियासी जमातों में फिट नहीं है? बहुत अहम सवाल कर दिया है डॉक्टर साहब। आप तो चूँकि अक्सर बरतानिया जाते रहते हैं और मेरा ख्याल है कि आप मेरी मुश्किल जो है वो यकीनी तौर पर समझते होंगे, क्योंकि बरतानिया में सियासी जमातों में जमहूरियत है और वहाँ पर कोई लीडर जो है वो फॉर लाइफ नहीं होता, और वहाँ पर अगर आप पार्टी की पॉलिसियों से डिसएग्री करते हैं तो फिर आपको पार्टी जो है आपके साथ बुरा सलूक नहीं करती। लोग आपको वेलकम करते हैं, कहते हैं कि भाई ये आपका अपनी ज़ाती राय थी। मैं मिसाल देता हूँ कि जब मैंने इराक जंग पे जब वोटिंग थी हाउस ऑफ कॉमन्स में, तो मैंने बड़ी सख्त टोनी ब्लेयर और पार्टी की इस डिसीजन के ख़िलाफ़ तकरीर की, और जब मैं अपने हलके में गया तो तमाम जो चर्च लीडर्स थे वो मेरे सर्जरी में या मेरे दफ्तर में मेरा शुक्रिया अदा करने के लिए आए थे कि आपने पार्टी की पॉलिसी जो है उसको फॉलो नहीं किया, बल्कि आपने ह्यूमन राइट्स को, इंसानियत को, आपने असूलों को पहले रखा। लेकिन पाकिस्तान में स्लेवरी है, ग़ुलामी है, और जब तक इस ग़ुलामी से नहीं निकलेंगे मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि ये मुल्क तरक्की की तरफ नहीं जा सकता। यहाँ कल्ट है, एक पार्टी है, वो 10 साल बाद भी वही लीडर है, 20 साल बाद भी वही लीडर है। भाई कितने प्राइम मिनिस्टर और कितने पार्टियों के लीडर दुनिया में तब्दील होते हैं, कोई क़यामत नहीं आती, कोई तूफ़ान नहीं आता। तो अब हमारे मुल्क में अभी तक हम ये कहते हैं कि बस जी 2 ही लीडर हैं या 3 ही लीडर हैं, वही मुल्क को बचा सकते हैं। भाई इस मसले को, इस इशू को तब्दील करना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात जो मुझे हैरान करती है वो ये है कि पूरी दुनिया में जब लोग वोट देते हैं तो उनको पता होता है कि उनका चीफ मिनिस्टर कौन होगा, उनका प्राइम मिनिस्टर कौन होगा, उनका हेल्थ मिनिस्टर कौन होगा, एजुकेशन मिनिस्टर कौन होगा, वज़ीर ख़जाना कौन होगा, वज़ीर तिजारत कौन होगा। लेकिन पाकिस्तान एक वाहिद मुल्क है कि अवाम को, पंजाब सबसे बड़ा सूबा है, 12 करोड़ अवाम का सूबा है, और पंजाब के लोगों को जब PTI की हुकूमत आई तो उनको बिल्कुल नहीं पता था कि उनका वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने बनना है। अब भी इलेक्शन हो रहे हैं, बड़ी जमातें हैं, यकीनी तौर पर जो है पंजाब में नून बड़ी जमात होगी, PTI बड़ी जमात होगी, लेकिन किसी को नहीं पता। पाकिस्तान के अवाम इतने बेचारे जो हैं सादा हैं, कोई इनसे ये सवाल नहीं करते कि भाई हम आपको वोट दे रहे हैं, हमें ये तो बता दो कि हमारा चीफ मिनिस्टर कौन होगा, हमारा बाकी जो कैबिनेट है आपकी कौन सी होगी। तो जब तक ये फ़र्द वाहिद के हाथ में आप सारी पावर देते रहेंगे, फ़र्द वाहिद फैसले करते रहेंगे, तो फिर यही अंजाम होगा मुल्क का जो हो रहा है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।